हेलो नमस्ते यूट्यूब फैमिली। मैं रोहिणी सिंह अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं एक अस्तर वाले ब्लाउज कट करना बता रही हूँ आप सभी को, और ये अभी मैं उसका अस्तर काट रही हूँ। तो लाइनिंग के कपड़े हैं ये। यहाँ पे आपको 4 फोल्ड कर लेने हैं। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आपको उसके हिसाब से अपना मेजर लेना है, और लेंथ जितनी भी हो उससे आपको बैक साइड का 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और फ्रंट का अगर बेल्ट वाला है तो 2 इंच, एंड नहीं तो फिर 1 इंच उसको लेना है एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना कपड़ा फोल्ड करके उसका मेजर लेना। तो मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ जिनका नाप है, मैं उसके उनके ब्लाउज के नाप से इसका नाप ले रही हूँ। तो मेरे ब्लाउज का नाप था 14 इंच लेंथ था, और मैं यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ। और बेल्ट वाले ब्लाउज है तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, और अगर मुझे उसी में से फोल्ड करना है आगे तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा करूँगी। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ आगे के पल्ले में। और इनका फिटिंग है 9.5, मतलब कि इसका 4th हिस्सा 9.5 है। तो ये 38 इंच पे इनका ब्लाउज तैयार है, जिसका 4th हिस्सा होगा 9.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे शोल्डर का नाप ले रही हूँ। मैं यहाँ 2 इंच पे गला काटूँगी, और मैंने 3.5 इंच का इनका शोल्डर रखा हुआ है जो तैयार हो कर के 2.5 इंच निकलेगा। और पीछे का इनका जो पीछे के पल्ले का गला है तो बैक साइड इनका 3 इंच है। मैं उसके हिसाब से देख कर के 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, जो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे। और आगे का मैं गोलाई में लेती हूँ, क्योंकि सीधा नापने से थोड़ा सा किसी किसी को छोटा बड़ा का दिक्कत होता है। तो इनका मैंने गोल में माप लिया है, तो 8.5 इंच के 8.5 का आया है। तो मैं इसको 9.5 रखूँगी, या फिर 9 एंड 9.5 या 10 रखूँगी। अगर पाइपिंग करना होगा तो मैं 10 रखूँगी, और तुरपाई पट्टी रखनी होगी तो मैं 9.5 रखूँगी, क्योंकि पाइपिंग में खींचता है एंड तुरपाई में नहीं खींचता है। तो यहाँ पे फिर मैं अंडर आर्म्स का नाप लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नाप ले लिया है, क्योंकि सीधा ऐसे तो 5 5.5 पे ही काम करता है, और या फिर 6 पे भी बहुत लोग का पतले लोग रहते हैं तो 6 पे भी करता है। लेकिन बहुत लोग को शिकायत होता है कि यहाँ पे फूल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है। तो मैं प्रॉपर तरीके से जो कटिंग होता है मैं वैसे नहीं करती हूँ। कस्टमर को जैसा चाहिए होता है कि यहाँ पे दिक्कत ना उनको आए, कांख वगैरह में जो या फिर पीछे का पल्ले में जो दिक्कत होता है वो दिक्कत उनको ना आए, और आराम से उनको फिट बैठ जाए। तो मैं उस हिसाब से मार्जिन लगाती हूँ। तो आप अगर ऐसे मेरे तरीके से नाप करके लेते हैं तो आपको ब्लाउज में कभी भी कंप्लेन नहीं आएगा। तो मैं अपने कस्टमरों के लिए ऐसे ही मैं स्टिचिंग करती हूँ एंड कटिंग करती हूँ, तो कभी कंप्लेन नहीं आता है। हाँ, बाय मिस्टेक कभी ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही हो, कभी कभी किसी किसी में हो जाता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको इतना वो होना चाहिए कि हाँ, कहाँ से दिक्कत है आप एक बार उनको देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो हाँ ठीक हो जाता है। वैसे तो मैं अगर एक बोलते हैं कि अगर मैंने 100 ब्लाउज स्टिच किया है तो कहीं पे जाके 1 में बाय मिस्टेक वो भी ऐसा कंप्लेन नहीं, वही ज़रा सा ढीला टाइट का कंप्लेन होता है। बिकॉज होता है ना कि कपड़े कपड़े का भी अंदर होता है कि फैब्रिक कैसा है, कोई मोटा है कोई पतला है, तो इसका भी वो होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद मैंने पहले फ्रंट गले की कटिंग की है, अब उसके बाद मैं बैक गले की कटिंग करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं एक ही साथ बैक एंड फ्रंट का
जो ये बाजू के लिए है काफ, मैं उसको कटिंग करूँगी। और फिर मैं अलग करके जो आगे का पल्ला है, आगे में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कटिंग कर ही लिया है करीब। और हाँ, जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको उसको निकाल देना है। तो मैं 9.5 पे ली थी, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 लिया है। 11.5 इंच पे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। तो जो परफेक्ट तैयार होगा और 2 इंच का मार्जिन रह जाएगा। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। और कमर वगैरह पे मैं कोई वो से नहीं कटिंग करती हूँ, मैं सीधा सीधा कटिंग करती हूँ ताकि दिक्कत ना आए। और सीधी सिलाई भी मैं करती हूँ कि कस्टमर को अगर कभी बाई चांस ढीला टाइट या फिर कोई दिक्कत हो तो वो खुद ही खोल करके या फिर पहले स्टिचिंग करके उसके बाद सिलाई खोल दे तो उसको परफेक्टली हो जाए। गोल बाजू जोड़ने से उनसे नहीं हो पाता है कि वो कर पाएँ, फिर दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीछे के टक्स भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं जो ये काक है उसमें मैं आधा इंच के आसपास ऐसे छाड़ दूँगी। इसको कटिंग बोलते हैं हाफ एंड, क्योंकि आगे छाटने से जो लोगों का कंप्लेन रहता है कि यहाँ पे फेंकता है वो नहीं होता है। और यहाँ पे मैं बेल्ट वाला तो वैसे 4 इंच का 3.5 इंच का ही इधर लगाते हैं। और इस साइड कमर की साइड अगर आपने आगे 4 लिया है तो कमर की साइड में आपको 3 लेना है। आगे 4.5 लिया है तो आपको 3.5 1 इंच डाउन रहता है। तो मैंने यहाँ पे 5 और 4 लिया है, इसलिए कि मैंने इसी में से फोल्डिंग भी करना है। तो मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ ही था। और वैसे तो मैं डायरेक्टली कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ बीचों बीच में आपको 4 इंच पे फिर एक निशान लगा लेना है, जिससे ऐसे गोल सी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इनके टक्स नाप लूँगी। बहुत लोग को होता है कि जो टक्स लगाया हुआ है किसी का ऊपर हो जाता है, किसी का नीचे हो जाता है, तो ये कंप्लेन भी आता है। तो आप मेरे तरीके से देख लीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो आप देख सकते हैं और आपकी ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगी। तो मैं ये जो मेन टक्स होता है ये मैं हमेशा नाप के ही लगाती हूँ। तो मैंने ये इनका नाप लिया है। तो इनका 10 इंच पे है, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 10.5 पे लगाऊँगी जो शोल्डर पे सिलाई हुआ है उसके लिए। और इधर से आपको 4 या 4.25 का वो लेना है दूरी। और उसके बाद आपने ऐसे लगा देना है। उसको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बस ये मेन टक्स जो है वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उसके साथ ऐसे देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया हुआ है, ऐसे ही आप लगा के और फिर इसको डार्क कर लीजिए। ऐसे देखिए जैसे मैंने किया हुआ, और हल्के से हाथ से टैप टैप कर देंगे आप, तो पीछे आपको सारे निशान दिखेंगे। और आप सेम उसी लाइन पे आपको लाइन बनाना है, आपको ज़रा सा भी इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो दोनों कटोरी आपकी अलग अलग बैठेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर लिया है। ये बेल्ट है और आगे का पल्ला है। और ये जो मैंने गला काटा हुआ था वो मैं कज पट्टी के लिए या फिर बटन पट्टी जो भी आपको तो उसके काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे करती हूँ। आप कैसे पीछे का पल्ला रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा और कम करूँगी क्योंकि कपड़ा इतना है, ये इसी में हमें एडजस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैं ऐसे रख के ज़रा सा 1 इंच एक्स्ट्रा हमको फैब्रिक का कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और मैं यहाँ पे सेट कर रही थी आगे का पल्ला भी, लेकिन जो मेन फैब्रिक हमारा है वो थोड़ा सा ऑरेप था, तो ये नहीं हो पा रहा था। इसके लिए थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं बढ़ाऊँगी। पहले मैं बैक साइड का कट कर लूँगी आधा इंच ऊपर से मार्जिन देते हुए, और इधर भी आधा इंच के आसपास मार्जिन देते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। और जब मैं इसको कट करके निकाल लूँगी उसके बाद मैं मेन फैब्रिक जो है उसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगी।
जो फ्रंट की लाइनिंग है उसके लिए, और फिर मैं इसको कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं अब मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो अब ये हो जाएगा आराम से। अब मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी और इसको भी आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए नीचे या ऊपर की तरफ से बगल साइड में 1 इंच का मार्जिन देना है। और यहाँ पे देखिए आप ऐसे कट हो गया ये, और इसको हम ऐसे ही रख देंगे। और वो जो मैंने फैब्रिक उठा के रखा हुआ है, ये फैब्रिक मैं कच पट्टी के इस्तेमाल में लाऊंगी। और अब मैं क्रॉस पट्टी के लिए और बाजू के लिए देख रही थी, जो इतना ही कपड़ा बचा था, तो मुझे कहाँ से और क्या करना है, कहाँ से निकालना है। तो मैं पहले यहाँ से देख रही थी कि हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं बेल्ट का जो है वो मैं फैब्रिक से ले लूँगी, और इस साइड से जो थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है, तो मैं यहाँ से उसको बना लूँगी बाजू। तो और रह गया पाइपिंग, तो आप इतने छोटे से कपड़े से भी पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं गोल्डन कपड़े का पाइपिंग लगाऊंगी, डोरी वाली पाइपिंग। तो मैं इसीलिए उस कपड़े को हटा दी कि जितना बाजू में आएगा मैं बाजू के लिए करूँगी। और इनकी बाजू का लेंथ है 4 इंच, और मैं 1 इंच बढ़ा के रखूँगी 5 इंच, क्योंकि उन्होंने कहा है उनको 1 इंच लंबा चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नाप ले रही हूँ, तो उनको 5 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच पे कटिंग करेंगे। जो 1 इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच आगे और आधा इंच पीछे। और इनके बाजू की फिटिंग है 7 इंच। तो अभी आप देखिए मैं बाजू की कटिंग कैसे करती हूँ। मैं बहुत ही ईजी तरीके से बाजू की कटिंग करती हूँ। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कितना बाजू के लिए कपड़ा है। अब मैं यहाँ पे लूँगी 6 इंच, तो आप देख सकते हैं 6 इंच। और ऐसे बाजू की चौड़ाई होगी हमारी 10 इंच, क्योंकि इनका थोड़ा सा बाजू हेल्दी है, तो काख में ही इनको 9 इंच के आसपास इनका गोलाई देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ 10 इंच का ले ली हूँ, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी कपड़ा। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए लाइनिंग के कपड़े जो थोड़े इधर उधर हो रहे थे, तो मैंने वहाँ पे अपने ये सुई धागे के डिब्बे रख दिए हैं कि जिससे कपड़ा इधर उधर नहीं हो। और मैंने यहाँ 6 इंच पे निशान लगा लिया है नीचे। वैसे तो ऊपर का आधा नीचे लगता है, लेकिन मैं वैसे नहीं करती, क्योंकि सिलने के बाद होता है कि आपका काख का जो वो होता है ना, नीचे का कपड़ा इधर आ जाता है और ऊपर वाला चढ़ जाता है। तो मैं नीचे 2 इंच के आसपास ही रखती हूँ, जैसा मतलब बाजू कटिंग होगा उसके हिसाब से, क्योंकि सिलाई तो फिर 2 इंच के ऊपर से ही फिटिंग लग जाती है, तो उसको वो लेकर के हो जाता है। और जब हम नीचे ही एक्स्ट्रा काट देंगे फिर ऊपर जाते जाते वो ज़्यादा हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने कैसे कितनी आसान तरीके से बाजू की कटिंग कर ली। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई अधिक थी, तो मैंने काट दी। अब हम इसको आगे के पल्ले 2 लेयर उठा के हम इसको आगे का ऐसे आधा इंच के आसपास छाट लेंगे, और दोनों पल्लों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बाजू भी कट के तैयार हो गया है। अब वो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आप भी इसी तरह से करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और सिलाई में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मेन फैब्रिक है वो मैं इसी में कैसे एडजस्ट करूँगी। और अभी उनके में डोरी भी लगाना है, तो डोरी के हिसाब से थोड़ा सा कपड़ा मुझे उसमें भी चाहिए है। अगर मैं पाइपिंग वगैरह भी करती तो इनके में कपड़ा बचता नहीं, थोड़ा सा कपड़ा कम भी नहीं बोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। उनको लंबा बाजू चाहिए था, बहुत लंबा, क्योंकि के नीचे तक एल्बो के नीचे एल्बो तक का चाहिए था, लेकिन कपड़ा नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि जितना नाप है उससे 1 इंच में बढ़ा दूँ। तो मैं वही 1 इंच बढ़ा के रखी हूँ, नहीं तो कपड़ा तो बिल्कुल नहीं बचता। बाजू में भी इनको बहुत दिक्कत आता, क्योंकि एल्बो के नीचे तक कम से कम 15-16 इंच का बाजू चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं। और ये जो फैब्रिक बचा है और ये लाइनिंग के कपड़े मैं सब इसी में रख दूँगी।
क्योंकि इसको तुरपाई वगैरह के लिए